तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। ये सवाल जेन्युइन है और ये सवाल डेफिनेटली उठता है अब, और इस पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मुसलमान भाई और हमसाए भाई समझकर जिन पर मेहरबानियाँ की, जिन पर एहसानात किए, आज पाकिस्तान उनके ही शर से महफूज नहीं। ये क्योंकि इनके दिमाग में फितना और फतूर जो है वो घुस चुका है और इनके दिमाग के अंदर जो है बहुत ये मगरूर हो चुके हैं। मगर अब जब अफगानिस्तान से फायरिंग, दरअंदाजी और हमले बराह रास्त होने लगे हैं तो ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या तालिबान हुकूमत अमन चाहती है या फिर खित्ते को एक नए महाज़े जंग की तरफ धकेलना चाहती है। अफगानिस्तान TTP को सपोर्ट भी करता है, उनको सेफ हेवन्स भी देता है, इसमें कतई कोई शक नहीं। और हमें थोड़ा बहुत आप एक डिप्लोमेसी के साथ साथ कुछ और भी शायद हमें करने की ज़रूरत है। ये जो फितना अल खवारिज है, ये सारे लोग हैं, ये अगर हमारे बस में नहीं आ रहे या काबुल उनको सपोर्ट कर रहा है तो फिर एक बड़ी हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत भी है, स्टिक एंड कैरेट की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP हिंदुस्तान चैनल पे। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से जो खबर निकल के आ रही है, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान को लेकर के, और जिस अंदाज में पाकिस्तानी मीडिया अफ़गानियों के लिए बातें कर रही है और उनकी बातों में अफ़गानिस्तानियों के लिए, तालिबान के लिए जो शब्द है वो ये साबित करता है कि पाकिस्तानी कितने ढकोसलेबाज हैं। ये पाकिस्तानी एक तरफ तो दिन रात उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते रहते हैं, जिसके लिए बकौल ये पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि वो अपना सब कुछ नौछावर करने के तैयार हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे। लेकिन आज ये पाकिस्तानी उसी अफ़गानिस्तान को और तालिबान को नकली मुसलमान बता रहे हैं, जबकि हकीकत में देखा जाए तो ये पाकिस्तानी खुद सबसे बड़े दुनिया के नकली मुसलमान हैं, न सिर्फ ईमान से बल्कि धर्म से भी। क्योंकि ईमान तो पाकिस्तानियों का कभी अमेरिका के हाथों तो कभी चाइना के हाथों बिका हुआ होता है, और दूसरी बात धर्म की है। सारा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान एक कन्वर्टेड मुल्क है, कन्वर्टेड देश है, जिसके वंशज और रूट्स भारत से हैं, हिंदुओं से है। लेकिन यही पाकिस्तानी की ढिठाई और हिमाकत ये है कि अफ़गानिस्तानियों को नकली मुसलमान कहने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल RSS की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में ही इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया, 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया, तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दुर्रानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है।
جب چاہو جیسے چاہو دام لگاؤ اور اپنے لیے پھر استعمال کر لو. اس کے باوجود ہمارے یہاں کچھ لوگ ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ان اسلام کے جعلی ٹھیکیداروں سے، امت کے غداروں سے بات کی جائے، جو پاکستان پر حملے کے لیے تو دہشت گردوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے مجاہدین اور مظلوموں کی صف میں لڑنے کے بجائے ظالم اور قابض بھارت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حلق سے آواز تک نہیں نکلتی. کیا واقعی ان سے بات کی جائے؟ یہ وہ ہیں جو ہماری مساجد پر حملہ آور ہوتے ہیں. کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے علماء کرام کو شہید کرتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں معصوموں کو نشانہ بناتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کر لی جائے جو ہمارے بازاروں میں بم دھماکے کرتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے بات کی جائے جو ہمارے شہریوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں؟ کیا بات ہونی چاہیے ان سے جو ہمارے دشمن کی گود میں بیٹھ کر ہم پر ہی حملہ کرتے ہیں؟ کیا ان سے بات ہونی چاہیے جو کلدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو ہر مہینے $43,000 دیتے ہیں، جو روز ہمارے بہادر افسروں کو، ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں؟ کیا ان سے بات ہونی چاہیے جو 40 سال سے یہاں کما رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان سے بات کرنی چاہیے؟ اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی چاہیے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا. وہ پاکستان بارہا کہتا رہا کہ آپ نظر ثانی کریں، آپ کی زمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں، لیکن کل جو کچھ افغانستان نے کیا کہ ان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر جسارت کی اور پھر اس کے بعد تشفی والا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا. سر، یہ افغان طالبان رجیم جو ہے، یہ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک یہ ان کے نہ یہ زبردستی مسلح تحریک ہے، یہ ہے نہ ان کے کوئی الیکشن ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی دین ایمان ہے، نہ ان کا پولیٹیکل کوئی پراپر پلاٹ ہے کہ یہ پورے اسٹرانگ بن گئے ہیں. اس کے بعد اپنا ان کا ایک پرورٹڈ اسلام کا ایک بنایا ہوا اس پہ ہی چلتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی مسلح فوج نے اتنی بڑی انڈین فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر کے ان کا منہ یہ لیڈیز پر کالا کیا کہ جہاں جا کے متقی صاحب کو جو فارن منسٹر ہیں یہاں کے ان کے رجیم کے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ پاکستان کی جو فوج لڑاکا فوج ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، کمانڈڈ بائی ویری اگریسو اینڈ بولڈ پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصف منیر، یہ مقابلہ کر سکے؟ اور پھر آپ ایک آگے بھونڈی حرکت کرتے ہیں کہ اٹیک کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں 8-10 پوسٹوں کے اوپر. تو اس کا ان نے کوئی پلاننگ سوچا نہیں ہوا تھا. ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا.